जो बार बार नोट बंदी कर रही है, उससे देश की जनता ने भी मन बना लिया है कि वोट के माध्यम से कहीं ना कहीं उनकी सरकार की हम बंदी कर देंगे। जो आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया उसमें कहा है ऑपरेशन क्लीन, तो जो कचरा फैलाए हैं वही क्लीन करेंगे। ये कहाँ का न्याय है? केंद्र सरकार ने उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जो 2000 के नोट को छुपा कर रखे हुए हैं? 9 साल जनता बेहाल, महिलाओं पर व्यभिचार, महिलाओं पर अत्याचार, यही है भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार। उसका पोल खुल चुका है, स्पष्ट रूप से सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी जनता और जनता के हितों के साथ तो खिलवाड़ करती ही रही, अब नौजवानों के हितों के साथ तो खिलवाड़ करती रही, अब छात्र और छात्राओं के हितों के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। 9 साल पूरे देश की जनता बेहाल, छात्र और छात्राएं बेहाल। ये कैसे चल रहा है सरकार, ये समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ नफ़रत 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 की बोली, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो रोज़गार, ना तो समझदार, ना तो नौकरी और व्यापार, सिर्फ और सिर्फ नफ़रत का और अत्याचार का माहौल खड़ा करके इसने किया है लोगों के साथ। जो अन्याय, वो अन्याय दिख रहा है। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। भारत में एक बार फिर से अब 2000 की नोट की बंदी कर दी गई है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि अब 2000 का नोट जो है वो वापस ले लिया जाएगा। जहां भी होगा वहां पर पहले सरकार की तरफ से ही भाजपा सरकार की तरफ से ही नोटबंदी की गई थी, जब 1000 और 500 के नोट बंद किए गए थे, और उसके बाद 2000 के नोट जो है वो चाल में लाए गए थे। लेकिन अब जो है 2000 का भी नोट बंद कर दिया गया है, और इसको लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी। 2000 का नोट बंद हो गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार जो बार बार नोट बंदी कर रही है, उससे देश की जनता ने भी मन बना लिया है कि वोट के माध्यम से कहीं ना कहीं उनकी सरकार की हम बंदी कर देंगे। चूँकि जिस तरह से जनता को तबाह किया जा रहा है, जिस तरह से जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से आम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति कहीं कोई सोच नहीं रखती है और उन्हीं लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है जिनके संबंध में ये प्रचारित करते हैं कि काला धन वाले पर चोट पहुंचेगा, आतंकवादियों पर चोट पहुंचेगा, उग्रवादियों पर चोट पहुंचेगा, जो अन्य आपराधिक मामलों में लोग लिप्त हैं उन पर चोट पहुंचेगा। लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। 2016 में नोटबंदी हुई, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 500 और 1000 के नोट टेंडर में नहीं रहेंगे, अब प्रचलन में नहीं रहेंगे, और उसके बाद इन्होंने 1000 के नोट को बंद किया, 2000 चालू कर दिया। इनको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। जो आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया उसमें कहा है ऑपरेशन क्लीन, तो जो कचरा फैलाए हैं वही क्लीन करेंगे। ये कहाँ का न्याय है? ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं, कचरा कैसे फैला है? भाई आप स्पष्ट रूप से बताइए ना कि 2000 नोट किस लिए जारी किए थे और क्यों कर जारी किए थे। अगर आप 1000 के नोट को बंद किए कि आतंकवादियों का कमर टूटेगा, उग्रवादियों का कमर टूटेगा, काला धन वालों का कमर टूटेगा, जो आपराधिक मामलों में लिप्त रहे उनका कमर टूटेगा, तो ये 2000 नोट ला करके आपने किसके कमर को मजबूत किया, ये सबसे पहले स्पष्ट कीजिए। और 2000 का नोट जब 2016 में जारी हुआ, उसके कुछ ही महीनों के बाद धीरे धीरे कम होते होते अब तो स्थिति यह है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है 2000 के नोट। तो 2000 के नोट जो गायब हुए हैं, केंद्र सरकार को भी पता था कि 2000 के नोट मार्केट में नहीं है, तो जिन लोगों ने छुपा कर रखा है उसके मामले पर केंद्र सरकार संज्ञान क्यों नहीं ली? केंद्र सरकार ने उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जो 2000 के नोट को छुपा कर रखे हुए हैं? कहीं ना कहीं बड़ा गड़बड़ है। अब बड़ा गड़बड़ का मामला स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। अगर इसकी बेहतर ढंग से जांच हो जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि इस गड़बड़ियों में किन किन लोगों की संलिप्तता है। क्या 9 साल बेमिसाल जो केंद्र सरकार के तरफ से, जो बीजेपी के तरफ से दिखाया जा रहा है कि 9 साल बेमिसाल रहा और कितने सारे काम किए, क्या उसमें नोटबंदी को भी स्थान दिया जाएगा? क्या भाजपा की तरफ से नोटबंदी को किस तरीके से देखा जाएगा? 9 साल जनता बेहाल, महिलाओं पर
व्यभिचार, महिलाओं पर अत्याचार, यही है भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार। जिस तरह से महिला खिलाड़ियों पर इनके सांसद यौनाचार की घटना में संलिप्त पाए गए हैं, सारा एविडेंस है, उसके बावजूद भी उनके समक्ष पूरी सरकार खड़ी हो गई है। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि इनको ना तो खिलाड़ियों के साथ कोई हमदर्दी है, ना तो महिलाओं के साथ कोई हमदर्दी है, और ना ही महिलाओं के साथ व्यभिचार करने वालों को पकड़ने के प्रति इनकी कोई सोच है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के साथ कहीं ना कहीं खड़े होकर के व्यभिचारियों को समर्थन दे रहे हैं। कॉलेजेस बने हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी, हर हफ्ते एक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉलेज बनाए हैं भारत सरकार के, भारत के हिस्से में ही नहीं बने हैं, तो ये स्पष्ट रूप से दिखा दें उस बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस कॉलेज को बता दें कि कौन कौन से कॉलेज, उस कॉलेज का नाम ही जारी कर दें। इससे ही समझ में आ जाएगा। जो यूनिवर्सिटी बनाए हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम जारी कर दें, जो आईआईटी बनाए हैं उसका नाम जारी कर दें। देखिए, सिर्फ जुमलाबाजी, भरम और लोगों को कहीं ना कहीं गोबेल्स की नीतियों के तहत झूठ परोसने की जो इनकी राजनीति है, उसका पोल खुल चुका है। स्पष्ट रूप से सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी जनता और जनता के हितों के साथ तो खिलवाड़ करती ही रही, अब नौजवानों के हितों के साथ तो खिलवाड़ करती ही रही, अब छात्र और छात्राओं के हितों के साथ भी खिलवाड़ कर रही है, और उनको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करके उनके साथ भद्दा मजाक कर रही है। ये है इनकी राजनीतिक सोच, ये है इनका राजनीतिक विचार। इसलिए 9 साल पूरे देश की जनता बेहाल, छात्र और छात्राएं बेहाल, ये कैसे चल रहा है सरकार, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग अब पूछ रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 9 साल की सरकार ने 9 भी अगर अचीवमेंट बेहतर ढंग से किया हो तो उसका आंकड़ा प्रस्तुत करें, स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि इस सरकार की क्या सोच रही है। आप कह रहे हैं कि छात्र छात्राओं की हालत ख़राब है, बेटियों की हालत ख़राब है, लेकिन आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे ये कह दिया, जब वो कार्यकारिणी कार्य समिति का एक तरह से जब संबोधन कर रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि नौकरी जो है वो सरकार में आने के बाद सिर्फ एक ही परिवार की पक्की हुई, और वो है लालू परिवार। बाकी लालू परिवार ने और किसी को कोई नौकरी नहीं दी। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने की बात की थी। 9 साल हो गया सरकार को, 18 करोड़ मिलना चाहिए था। ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,000 मिला है। और हमने जो रोज़गार वाली सरकार बनाई है, जो नौकरियों वाली सरकार बनाई है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हम जनता और जनता के प्रति जिस जवाबदेही के साथ हमने सरकार का संकल्प लिया था कि नफ़रत को समाप्त करके हम रोज़गार और नौकरियों वाली सरकार लाए हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और ये 9 अगस्त 2022 के बाद आज 20 मई 2023, इसके दौरान हमने लगभग 50 से 55 हज़ार लोगों को नौकरियां दी है, नौजवानों को समायोजित किया है, और विभिन्न रोज़गार मेला और रोज़गार जो कैंप लगे हैं उसके माध्यम से लगभग 1 लाख 2.5 लाख जो नौकरी है शिक्षकों की जो आप लोग दे रहे हैं, वो तो बीजेपी सरकार के टाइम से ही ये वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन आप लोग उसमें नए अभ्यर्थियों को प्लस में जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी जोड़ करके ये दे रहे हैं, तो कहाँ का न्याय है? और आप लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग इतना लाख नौकरी दे दिए, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि किस तरह से दिए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2019 में टेट और BET वाले लोग पास थे। 6ठे चरण की भी प्रक्रिया इन लोगों ने पूरा नहीं किया। 7वें चरण की प्रक्रिया का तो कहीं सवाल ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी 3 साल से ऊपर सत्ता में रही, उसको चाहिए था कि सबको समायोजित करवा देना। कहाँ किसी टीचर को समायोजित करवाए? जो भी कार्य हुए हैं हमारी सरकार के माध्यम से हुए हैं। हमारी सरकार जो रोज़गार के प्रति संकल्पित है, उसको हम संकल्प नहीं बल्कि परिणाम के रूप में सामने ला रहे हैं, और जो हमने कहा है उसको अमल में भी लाना शुरू कर दिया है। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है।
अब भारतीय जनता पार्टी को तो बिहार में शिक्षा और शिक्षा के स्तर की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रति कभी चिंता ही नहीं रही है। 16-17 वर्षों तक सत्ता में साझेदार रहे भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से राजनीति की है ये सबको पता है। सिर्फ नफ़रत 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 की बोली, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो रोज़गार, ना तो समझदार, ना तो नौकरी और व्यापार, सिर्फ और सिर्फ नफ़रत का और अत्याचार का माहौल खड़ा करके इसने किया है लोगों के साथ। जो अन्याय वो अन्याय दिख रहा है और 9 साल में जिस तरह से जनता बेहाल हुई है वो आने वाले समय में नोट बार बार बंद करने वाले को वोट के माध्यम से जनता सबक सिखाएगी और जनता बताने का काम करेगी कि नोट में ताकत नहीं होता है, वोट में ताकत होता है। और वोट 2024 में भाजपा के खिलाफ पड़ेगा, चूँकि जनता को भी पता है कि ये सिर्फ नोट के बंदी के नाम पर कहीं ना कहीं वैसे लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जो गुजरात में आया था मामला महेश शाह का, सबको पता है, महेश शाह आज कहाँ पता नहीं है। इसी तरह से अन्य लोग भी सामने आए थे। और जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें सबसे बड़ा अमित शाह का 2000 पार्टनर के है। नोट को लेकर के एक विवाद है कि उसमें चिप लगा हुआ था। देखिए चिप का क्या चिप कहना चाहेंगे? चिप लगा हुआ था श्वेता सिंह और सुधीर चौधरी के लिए, और उन लोगों ने चिप का कहीं ना कहीं लोगों के बीच व्यापार करवा दिया है, जिस कारण सरकार परेशान हो गई और उसको पता चल गया कि ये चिप वाले लोग ही सारे नोट को गायब करवाने का काम किए हैं। इसीलिए ये फिर से प्रयोग किया जा रहा है। ये प्रयोग भी विफल रहेगा और देखेंगे कि जो चिप वाले लोग थे उन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार की तरफ से एक बार फिर नोटबंदी कर दी गई है 2000 की नोट को लेकर के, और इसको लेकर के अभी जिन लोगों के पास भी 2000 का नोट होगा वो सितंबर तक आरबीआई में अपना नोट जमा करा सकेंगे। लेकिन अब इसके बाद जो है 2000 का नोट चलन में नहीं रहेगा। और इसको लेकर के हमने बातचीत की आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी, और साफ तौर पे उनका क्या कुछ कहना रहा आपने सुना। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते तो बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।